अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और ईद उल फितर जैसे ही ख़त्म हुई है, सियासी जलसों की एक लड़ी सी शुरू हो गई है। सियासत में इस वक्त बहुत ज़्यादा हलचल दिखाई दे रही है। हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त दोनों ही भरपूर तरीके से जलसों की सियासत कर रहे हैं, आवाम को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं। कुछ देर पहले साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब एबटाबाद में जलसे से खिताब कर रहे थे और वही तमाम बातें उन्होंने दोहराई जो वो परसों कर चुके हैं। परसों के जलसे में भी उन्होंने ये बातें की थी मियांवाली में, जहां उन्होंने सख्त तनकीद का निशाना इलेक्शन कमीशन को, मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को ठहराया था। उनकी पॉलिसीज़ पर बात की थी, अमरीकी मुदाखलत पर, और यहाँ जो उस मुदाखलत के किरदार रहे बकौल उनके, उस पर गुफ्तगू हुई थी और फौरी इलेक्शन का मुतालबा उन्होंने किया था। साथ ही साथ 20 मई के बाद किसी भी वक्त कॉल देने की बात को उन्होंने परसों की तरह आज एक बार फिर दोहराया है और कहा है कि अब 20 मई के बाद जब भी मैं कॉल दूंगा तो एक नंबर भी उन्होंने सामने दिया कि 30 लाख से ज़ायद लोगों को मैं इस्लामाबाद लेकर आऊँगा। इससे पहले 27 मार्च को भी जब वो वज़ीर आज़म थे, हुकूमत थी, 10 लाख लोगों की कॉल उन्होंने दी थी और उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग वहाँ पर पहुँचे थे और बहुत बड़ी तादाद में अवामी इज्तिमा से वो पहली बार उन्होंने ख़त लहरा कर बताया था कि किस तरह उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। बहरहाल इस ख़त के मामले पर जो मौजूदा हुकूमत है वो भी इंक्वायरी कमीशन बनाने को तैयार है, लेकिन उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद कर चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब ये फरमाते हैं कि जुडिशल कमीशन बनाना हुकूमत का इख्तियार नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जुडिशल कमीशन का क़याम चाहते हैं तो बराह रास्त अदालत से रुजू करें, कमीशन बनवाएं और फिर उस पर तहकीकात करवा लें और दूध का दूध और पानी का पानी। बहरहाल अब ये 20 मई के बाद अगर कॉल दी जाती है तो कितने लोग निकलेंगे, उनको किस तरह से रोका जाएगा, चूंकि इमरान खान साहब ये दावा कर रहे हैं कि कोई रुकावट, कोई कंटेनर हमारे लोगों को नहीं रोक सकती, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने कल इस पर गुफ्तगू की थी और कहा था कि अगर हमें गारंटी नहीं दी गई कि ये एहतजाज पुरअमन होगा तो फिर हम किसी को घर से नहीं निकलने देंगे। कल क्या कहा था उन्होंने, जरा राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनते हैं कल की। ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा अगर तुमने ये अपना बयान वापस ना लिया, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। राना मकबूल साहब, ये अगर ये 1 लाख 2 लाख 3 लाख बंदा निकल आता है, फिर इस्लामाबाद की तरफ रुख करता है, एक और लॉन्ग मार्च हो जाता है, तो इस वक्त हुकूमत तैयार है? नई नई आपकी हुकूमत है, अभी आप तवज्जो दे रहे हैं मईशत की बहाली पर, गवर्नेंस के इशूज़ पर, और एक लॉन्ग मार्च का चैलेंज भी आपके सामने खड़ा होगा फिर? देखो ये सारे रास्ते पुरखार हैं और चैलेंजेस से भरे पड़े हैं और आफ्टर ऑल मर्द ही चैलेंजेस को फेस करते हैं अपने तदब्बर से, अपनी अकल से, अपनी बहादुरी से। तो ये चीज़ों के ऊपर गौर भी हो रहा है और फाइनल स्ट्रेटजी भी बन जाएगी कि अगर क्राउड मैनेजमेंट जो है वो किस तरह करनी है। अगर वाकई क्राउड निकलता है, अभी तक तो फलसफा ये है कि एज लॉन्ग एज द क्राउड इज़ पीसफुल एंड दे आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर इंटरप्ट ना किया जाए। लेकिन जहाँ जहाँ भी ऐसा हो कि दे टेक लॉ इन देयर हैंड्स, तो फिर सारे जिम्मेवार होंगे, फिर तो कानून की बात हो जाती है ना। और राना मकबूल साहब, डिसऑर्डर की अभी तक जो खान साहब के जलसे हैं, आज एबटाबाद का जलसा, परसों का मियांवाली का जलसा, उससे पहले पेशावर का जलसा, तो क्राउड तो बड़ा जमा करने में वो कामयाब हो रहे हैं। इस क्राउड को देखकर हुकूमत कुछ प्रेशर महसूस कर रही है कि ये तमाम लोग जब मिलकर इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो ज़ाहिर है कलेक्टिवली बहुत बड़ा क्राउड, इससे ज़्यादा क्राउड वहाँ पर मौजूद होगा। देखो जी, एक अलग साइंस है क्राउड मैनेजमेंट की। आपको याद होगा कि जब पहले भी इन्होंने वो टेक ओवर करना था इस्लामाबाद को, तो चीफ मिनिस्टर जो हैं KPK के, वो न सिर्फ क्राउड साथ लेके आए थे बल्कि उनके साथ अपनी वो जो होते हैं बड़े क्रेन्स वगैरह भी थी और पूरी तरह वो हर लिहाज से कील कांटे से लेस होके आए थे। लेकिन वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच चुके थे। वो एक डिसीजन हो जाएगा हालात को पेश नजर रखते हुए, और हो सकता कि इनके साथ बैठ के भी कोई तय हो जाए बात कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। चले, क्राउड मैनेजमेंट आप कह रहे हैं कि एक डिफरेंट चीज़ है। राना मकबूल साहब, जरा मंदूखेल साहब से मैं पूछता हूँ कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 27 फरवरी को निकले थे तो उसी दौरान उनके इस्लामाबाद पहुंचने से पहले इमरान खान साहब ने पेट्रोल भी सस्ता किया, बिजली भी सस्ती की। अब अगर 20 के बाद मंदूखेल साहब कोई कॉल देते हैं इमरान खान साहब, तो शहबाज शरीफ साहब भी इस प्रेशर में आके बिजली को, आटे को, चीनी को, पेट्रोल को सस्ता करेंगे? लग रहा है आपको ऐसा? आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह शहबाज शरीफ साहब को हम प्रेशर में नहीं लेने देंगे। प्रेशर खत्म होगा। ये कोई पहली मरतबा न लॉन्ग मार्च हो रहा है,
और आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया है। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख का ये पहला अवामी मार्च जो 10 दिन और 10 रात सड़कों पे थे और एन अपनी कमिटमेंट के मुताबिक 8 तारीख में डी चौक आके और अदम एतमाद की तहरीक जमा करा के, और हमने बहुत सारे मीडिया के दोस्तों ने तनकीद का निशाना भी बनाया कि डी चौक आके भाग गए। तो हमने पहले भी यहाँ बैठना नहीं था, हमने अदम एतमाद की तहरीक जमा करने के लिए प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से अब्दुल कादिर मंदूखेल साहब, जमशेद इकबाल चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और नून लीग से सेनेटर राना मकबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जो चीमा साहब, वक्त ज़ाय के बगैर आपकी तरफ मैं सवाल लेकर आता हूँ। खान साहब ने जो आवाम को बुलाया है 20 के बाद कोई किसी वक्त कॉल देने वाले हैं, 27 मार्च को खान साहब सब कुछ तो बता चुके, खत लहरा चुके, खत के अंदर जो मंदरजात मौजूद थे वो आवाम को बता चुके हैं। अब मकसद क्या है आवाम को बुलाने का? देखिए, हमारा मुतालबा ये है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट नहीं है। गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, और लेजिटिमेट अगर गवर्नमेंट ना हो तो वो कोई भी फैसला मेरिट पे कर नहीं सकती। इस वक्त पाकिस्तान में तीन बड़े सीरियस इश्यूज हैं। एक है आपकी इकानमी के बारे में, आपने मेरिट पे फैसले करने हैं, पॉपुलर फैसले करेंगे आप कुछ दिनों बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। और दूसरा है कि आप ये जो आपकी खारजा पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी के हवाले से इस वक्त आपके रीजनल कंट्रीज़ और हैं और आप किसी और को करना चाहते हैं। सो रीजनल कंट्रीज़ के साथ आप अगर ट्रेड नहीं करते, रिलेशनशिप नहीं है आपके अमनो अमान नहीं है, तो फिर किस तरह मतलब आप कह रहे हैं कि सर्वाइव कर सकते हैं? पूरी दुनिया में ट्रेड 70% रीजनल है। हम अपने रीजनल कंट्रीज़ के साथ को ख़रीद नहीं सकते, को बेच नहीं सकते, हम उनको विज़िट नहीं कर सकते, हम उनके साथ टाइज़ जो है वो अमेरिका से पूछ के बनानी है। तो फिर इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा? ये बड़ा एक सीरियस इशू है। मैं समझता हूँ किसी आप कह रहे हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट को इसका फैसला करना चाहिए, ना कि ये कि एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट हो। और इस वक्त जो इत्तेहाद है यहाँ पे दो लोगों का नज़र आ रहा है कि जिन लोगों ने आप कह लें कि ये नया सेटअप जो बनाया है, एक तो PDM है और दूसरा ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। उसमें हम अगर बात करें तो मतलब अदलिया है या आर्मी है, तो एक उनका शायद चलें चीमा, इदारों को छोड़ के जरा हम सियासी पार्टीज की तरफ ये कर रहे हैं। ये जो आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत लेजिटिमेट नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? तो बिल्कुल आईनी तरीके से अदम एतमाद को कामयाब बनाकर आई है। वो आपका जो भी साजिश या मुदाखलत वाला एक बयानिया है, उसको अभी साबित होना तो बाकी है। कहीं आइन से हटकर तो ये जो इस वक्त हुकूमत है, इसने कहीं कोई किरदार ऐसा अदा नहीं किया आपकी हुकूमत को हटाने में। देखिए, इसमें आप कह लें कि ये जो मुदाखलत और साजिश, इसमें शायद साजिश छोटी है, साजिश तो डिटेल्स हैं इसको आप कह लें एग्जीक्यूट करने की। मुदाखलत बड़ी चीज़ है, मुदाखलत भी लेजिटिमेट है, सामने है, और जो साजिश नहीं मान रहे, मैं समझता हूँ कि वो एक जस्ट फेस सेविंग है, और फेस सेविंग कर ले तो हमें इतराज़ को नहीं है, लेकिन साजिश मौजूद है, डेफिनेटली मौजूद है। और इसी वजह से गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट नहीं है। पंजाब में भी अगर देखें तो हमारे वोटों से जो वोट खरीद के वो जो हमारा वोट है उसी बुनियाद पे गवर्नमेंट बनाई गई है, जो आज तक जिसकी कैबिनेट नहीं बनी, सो वो भी लेजिटिमेट नहीं है। फिर शहबाज शरीफ साहब का जो है, शहबाज शरीफ साहब के साथ शायद उनकी अपनी पार्टी में कंसेंसस नहीं है कि ये कब तक रहनी चाहिए, कब तक नहीं रहनी चाहिए। 11 पार्टियों को ला के जो बिठाया गया 2 वोटों के एक्सपीरियंस पे, इस तरह की आप पहले जो कोई भी गवर्नमेंट को प्रॉपर फैसले नहीं कर सकती। लिहाजा आज यहाँ पे तलहियाँ ख़त्म करनी हो, फैसले ठीक करने हो, जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए करना हो, यहाँ पे गैर मुल्की मुदाखलत को ख़त्म करना हो, यहाँ पे अदारों की मुदाखलत कम हो, उसमें वो करना हो, वो उसका एक ही हल है कि आप नए इलेक्शन में चले जाएँ। नए इलेक्शन के साथ मंदोखेल साहब जीतें या मैं जीतूँ, हमें कोई और जीते, हमें कोई इतराज़ नहीं है। ठीक है, चलें चीमा साहब, बस ये आखिरी सवाल फिर मैं मंदोखेल साहब से ये सवाल करूँगा कि ये अभी चंद माह पहले तक ये जो आज हुकूमत है, जब ये अपोजिशन में थी, तो ये भी आप लोग को कहते थे कि अर्ली इलेक्शन कराएं, फौरी इलेक्शन में जाएं, अगर ये अवामी हुकूमत है तो अवाम के पास जाकर फैसला करें। अब आप लोग भी यही बात कर रहे हैं, जो भी हुकूमत जब हुकूमत नहीं रहती, अपोजिशन में आ जाती है, तो वो फौरी इलेक्शन में जाना चाहती है। नहीं, हमने तो देखें, हम तो इलेक्शन के थ्रू आए थे ना, हम तो इलेक्शन लड़के आए थे, ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आए। आज जो छोटी पार्टी है वो आप कह लें कि यहाँ पे उनका वज़ीर आज़म है, आज जो छोटी पार्टी है उसका वज़ीर आला है, तो ये लेजिटिमेट नहीं है। और उनकी अपनी पार्टी के अंदर इस बात पे कंसेंसस नहीं है, आवाम के अंदर कंसेंसस नहीं है।
और अवाम में कंसेंसस तो नहीं होता अवाम का, अवाम की तो अक्सरियत होती है, अवाम की अक्सरियत उनके साथ नहीं है। उस मतलब शहबाज शरीफ अगर आज वज़ीर-ए-आज़म है तो वो अक्सरियती वोट उनके साथ नहीं है। अगर हमजा शहबाज यहाँ पंजाब में है तो अक्सरियती वोट उनके साथ नहीं है। सो अगर अक्सरियती वोट नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, तो वो कैसे एक मेरिट पे फैसला कर सकते हैं। और बड़े बड़े फैसले, 3 बड़े फैसले होने हैं। इकानमी का बड़ा फैसला होना है, खारजा पॉलिसी का बड़ा फैसला होना है, और फिर यहाँ पे जमहूरियत में कैसे चलना है, किस तरह लेके चलना है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये सारा करने के लिए एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट हो, एक मेरिट पे फैसले करे, लॉन्ग टर्म हो, उसको उस पर बाकी अदारे भी, डोनर भी दुनिया के, बाकी जो आप कह लें कि आपके दोस्त हैं, आपकी खारजा पॉलिसी के जो एक ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर इतनी ज़्यादा सियासी जमातें इसमें इस इत्तेहाद में शामिल हैं कि फिर ये बड़े फैसले करने में मुश्किलात पेश आएंगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब। तो अब राना मकबूल साहब, अब ये बताइए कि ये शहबाज शरीफ साहब बड़े बड़े ऐलानात कर रहे हैं, ये ग्रांट्स दे रहे हैं, आगे बजट भी आना है, तो ये बजट में इतनी गुंजाइश है कि केपी जाकर 2 अरब की ग्रांट और फिर बड़े बड़े मंसूबे वो लगाने की बात कर रहे हैं? अरबाब साहब, ये सारे काम होंगे, कोई ऐसे ज़बानी कलामी नहीं है। ये जो सारे लोग हैं ये झूठ का सहारा लेते हैं, आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ये एक डिफ्रॉड किया गया है सारी कौम को, और एक क़यामत की घड़ी ले आए हैं ये लोग। मेरी एक तजवीज़ है बड़े मुअद्दबाना कि आपका प्रोग्राम वैसे भी ख़त्म होने वाला है और जस्टिफाइड थे बंदो खेल साहब इस इशू पे, तो अगर आप मुझे भी इजाज़त दे दें तो फिर इंशाल्लाह आपके तो हम ताबेदार हैं, हर रोज़ इकट्ठे होते रहेंगे। तो दैट विल बी लिटिल एम्बैरेसिंग फॉर मी टू स्टे बैक, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ दुरुस्त था, ये यही काम करते हैं। ये जिसको ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े फैसले इनके यही हैं कि लोगों के साथ बदतमीजी करो, लोगों को गालियां दो, गंदा डिक्शन इस्तेमाल करो, घटिया ज़बान इस्तेमाल करो, गैर शाइस्ता गुफ्तगू करो, और फिर भी ये भी कहो कि जी मारो पकड़ो, ये करो वो करो। ये इनको पता नहीं कि इसका जब रिएक्शन आएगा तो ये संभाल नहीं सकेंगे। ये क्राउड की बात कर रहे हैं। आपको शायद मेरे से ज़्यादा अंदाज़ा हो कि अब स्टेट के ख़िलाफ़ कोई हरकत करना कोई आसान काम नहीं है। ये अब दे आर इन्वाइटिंग द स्टेट एंड दे विल बी इन ट्रबल। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस भी है। मैंने एक मौका आपको बता दिया कि जब उन्होंने चढ़ाई की थी, ये गवर्नमेंट में थे और सारा सामान लेके आए थे, तो फिर इस्लामाबाद तक नहीं पहुँच सके थे। अब हो सकता है ये जहाँ से ये करना चाहते हैं वहाँ से भी ना हिल सकें। ये बंदा मरवाएगा सबको और सबके लिए मुश्किल पैदा करेगा। लेकिन राना मकबूल साहब, अगर ये लॉन्ग मार्च पुरअमन के तौर पर किया जाता है, फिर जितनी भी बड़ी तादाद में लोग आ जाएं, इनकी हुकूमत में आप लोग भी निकलते रहें, एहतजाज करते रहें, और जब पूरा बंदा लॉन्ग मार्च का एक्शन तो नहीं लिया जाता। मेरी बात सुने अरबाब साहब, अब ये कमिटमेंट देंगे तो फिर होगा, कमिटमेंट के बगैर नहीं होगा। ये जो हर चीज़ को बुलडोज करते हैं ना, ये ऐसे हो नहीं सकेगा। इसलिए बाकी पार्टीज जो हैं वो कोई ऐसी कोई पार्टीज नहीं है। मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। इनकी एक इतनी पार्टी भाई, कोलिशन गवर्नमेंट सारी डेमोक्रेसीज में बनती है, तो इसमें क्या बात है करने वाली। अच्छा अरबाब साहब, आप मेहरबानी करें, मुझे आप इजाजत दें। अच्छा, तो अभी कुछ सवालात राना साहब मेरे बाकी है ना आपसे। राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं, ज़ाहिर है चूंकि हुकूमत के खिलाफ जो आप इस वक्त एक्शन लेने जाएंगे, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं, वो तो अभी चूंकि मौका है तो अच्छा है लगे आ, तो आप बता दें जरा कि क्या कोई सख्त कार्रवाई राना सनाउल्लाह साहब करने जा रहे हैं, ये लॉन्ग मार्च शुरू नहीं होने देंगे? नहीं, चलो वो तो फैसले होंगे ना जी, इस पर बड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है ना जी। तो अब आप हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, तो वो तो जो भी मुनासिब समझा जाएगा, सूटेबल होगा, वो ज़रूर होगा। लेकिन ये जो जमशेद चीमा साहब की डिमांड थी, ये बड़ी नाजवाजी हुई, लेकिन आपकी मजबूरी थी, आपने उनकी बात ये मान ली। तो जमशेद चीमा साहब, आप भी चूंकि एक सियासतदान है, सब मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कहीं कोई पार्टी पॉलिसी आ जाती है तो आप लोगों पर ज़ाहिर वो लाजिम होती है उसको, वरना फिर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। तो चीमा साहब को सिर्फ कार्रवाई से हमने बचाया, एक इंटरनल कार्रवाई हो जाती है, उनके खिलाफ कोई शो कॉज वगैरह आ जाता, तो सिर्फ इसलिए। कभी ऐसा अगर आपके साथ या मंदू खेल साहब के साथ होगा तो हम आपसे भी ताउन करेंगे। अरबाब साहब जो पॉलिसी इनको दे रहा है वो बेदिमाग आदमी है, इज एन इनसेन पर्सन। वो कुछ ना कुछ इस मुल्क के साथ गुजरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम होगा। वो ही हैज लॉस्ट हिज सेंसेस एंड बैलेंस आफ्टर ही हैज बीन डिथ्रोन्ड। ये सबको पता चल रहा है। तो अरबाब साहब फिर इंशाल्लाह कल या परसों मुलाकात होगी। अच्छा चलें, बस आखिर में बता दें कि राना सनाउल्लाह साहब के अगले 2-4 रोज में कोई सख्त एक्शन लेने वाले हैं, ये जो लोग घरों से निकलेंगे लॉन्ग मार्च के लिए? ये तो प्लानिंग की बात होती है, देखेंगे वक्त के साथ साथ डे टू डे
बेसिस पे स्ट्रेटजी बदलती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की होती है। ये बहुत ज़्यादा एक तरह से वॉलेटाइल किस्म की फिजा में उसी तरह ही काउंटर स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इसमें कोई ये नहीं कि आज एक बात तय होगी तो हमेशा के लिए वही होगी, उसमें चेंजेस आती रहती हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि किसी को डिसऑर्डर करने की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव तो ये पुरअमन लॉन्ग मार्च से क्या मिसाल? क्योंकि लॉन्ग मार्च तो हमेशा पुरअमन ही होता है, सियासी पार्टीज लिख कर देती हैं कि हम तो एक पत्ता भी नहीं तोड़ेंगे। ये आप कैसे कहते हैं? नहीं नहीं, वो ठीक है, लिख के देंगे। अगर गवर्नमेंट और स्टेट सेटिस्फाइड होती है तो फिर उनको इजाजत दे देगी, बगैर इजाजत के तो नहीं हो सकता। तो अगर वो नहीं इजाजत देगी तो नहीं हो सकता। और जो गारंटी रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट को, वो किस लेवल की? वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब खुद दें, वो जनरल सेक्रेटरी असद उमर साहब दें? वो गारंटी कौन, श्योरिटी कौन देगा? नहीं नहीं, नॉट लेस देन चेयरमैन, क्योंकि ज़्यादा तो ट्रबल शूटर वही है ना जी, वही ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा कर रहा है ना, अपनी विम्सिकल लीडरशिप सो कॉल्ड जो है, तो उसी से ये प्रॉब्लम पैदा हो रहा है। लेकिन वो तो जब प्राइम मिनिस्टर थे तब वो बात नहीं करते थे, तब वो कलाम नहीं करते थे, हाथ नहीं मिलाते थे। तो ना करेंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स अरबाब साहब। अच्छा, मुझे और आपको फिर इसका मतलब फिर लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं होगी अगर कोई गारंटी या श्योरिटी नहीं मिलती तो उसके बगैर लॉन्ग मार्च नहीं नेचुरली वो तो टैक हो जाएगा ना जी। अभी इतनी पहले, अभी तो 20 तारीख के बाद उन्होंने कहना है तो कह लें। अच्छा चलें, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कादिर बंदूक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस लॉन्ग मार्च की इजाज़त शायद नहीं देगी अपोजिशन को, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी कोई गारंटी या श्योरिटी ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं आनी, चूँकि बहुत ज़्यादा इस वक्त जज्बात हुकूमत के मुखालिफ अपोजिशन में मौजूद हैं और अब आवाम को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि 20 के बाद कौन सी तारीख की कॉल दी जाती है और फिर हुकूमत इस पर क्या स्टांस लेती है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।